शिवांगन की पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा मुझे सूचना दी गई, जेपीएससी से जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू देना है, उसके लिए फ्री फंड यहाँ मॉक इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो मुझसे सहयोग मांगा तो मैं भी अपना सहयोग देने के लिए तैयार हुआ हूँ। आज 2 बजे से 6 बजे के बीच में अभी तक तकरीबन 9 स्टूडेंट का हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया है। बच्चों ने बहुत ही शालीनता से जितना इंटरव्यू में क्वेश्चन किया है उसका जवाब भी दिया है, और जवाब देने का ढंग भी उन लोगों का बहुत शालीन थे। यहाँ के जो टीचर हैं काफ़ी गाइड किए हैं, और जिनका बहुत सही तरीके से इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं उनको बुला करके फिर सजेशन भी दिए कि दूसरे बार आकर के पुनः इंटरव्यू दें, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और जो भी इंटरव्यू के लिए क्राइटेरिया है, साक्षात्कार के लिए क्राइटेरिया है, सारा क्राइटेरिया के विषय में बताया जा रहा है, सब समझ रहे हैं और समझाया जा रहा है। इस तरह का अगर संस्था सहयोग करेंगे बच्चों के लिए तो निश्चित रूप से वो संस्था बहुत आगे जाएगा और पे बैक टू सोसाइटी के रूप में ये काम कर रहे हैं, इसलिए इस संस्था को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी जैसे कि शिवांगन की पाठशाला में जिस तरह से इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो एक खाली इसी मतलब इंस्टीट्यूट के बच्चे लोग आ रहे हैं कि अदरवाइज कहीं बाहर? नहीं, कहीं के भी बच्चे जो जेपीएससी में क्वालिफाई किए हैं, चाहे यहाँ पढ़े हों चाहे यहाँ नहीं पढ़े हों, जो क्वालिफाई कर गए हैं, जो जेपीएससी में इंटरव्यू देंगे और यहाँ केवल संपर्क कर रहे हैं, इनका प्रचार प्रसार भी किया है, पीछे बोर्ड भी लगाया गया है डीएसपी का पाठशाला, और ये दोनों मिल करके वैसे बच्चे जो इंटरव्यू देंगे और किसी तरह का इंटरव्यू में झिझक नहीं हो, झिझक समाप्त हो, पहले मौका दे करके वो अपना अभ्यास कर लें, इसी प्रयास माने इसी को ध्यान में रख करके यहाँ इस तरह से इंटरव्यू लिया जा रहा है। हम लोग के लिए संपर्क किया और हम लोगों ने अपना सहयोग भी आज दिया है। इससे आप भी शायद एक आईएएस थे सर, अभी आप रिटायर हो चुके हैं सर, तो जिस तरह से आपका जो एक समय था वो अभी का समय है, उसमें क्या अंतर सर? समय के साथ सब बदलता है, वो तुलना तो नहीं ही किया जा सकता है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बदलता है, बोर्ड का एटीट्यूड भी बदलता है, समय सामयिक भी बदलता है, समय के साथ सब बदलता है, लेकिन परंपरा तो वही है। उस समय जो इंटरव्यू हम लोग फेस किए थे आज भी बच्चे फेस कर रहे हैं। अब वही सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता, क्वेश्चन पूछा, लेकिन प्रक्रिया वही है। एजुकेशन का जो पैटर्न जो है आज के 10 साल 20 साल पहले का और अभी का, जो दोनों में सब तुलना है, दोनों का तुलना अगर करने के लिए अगर हमसे निष्पक्ष भाव से पूछेंगे तो उस समय का जो शैक्षणिक स्तर था और आज का शैक्षणिक स्तर है, बहुत अंतर है। आज का शैक्षणिक स्तर की गुणवत्ता बढ़ी है, उस समय इतना सुविधा नहीं था। आज के बच्चे जितने जान रहे हैं, हम लोग बच्चे में उतना कहाँ जानते थे। आज सुविधा बढ़ा है, तो सुविधा के अनुसार से आप उसको किस तरह से सदुपयोग करते हैं इस पर निर्भर करता है, लेकिन बढ़ा है। आखिरी क्वेश्चन सर, कि जिस तरह से बच्चे लोग जो तैयारी आज के डेट में कर रहे हैं, कहीं न कहीं तैयारी में उनका कहीं न कहीं 2, 4, 10 नंबर से पिछड़ जा रहे हैं, लगातार उनकी प्रयास होने के बाद विफलता होती है, वो बच्चे को आप क्या बोलना चाहिए? प्रयास करते रहना चाहिए। मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं, नौकरी तो एक पार्ट है लाइफ का। अगर आप अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो नौकरी नहीं करेंगे, जिस क्षेत्र में आप करेंगे तो अच्छा आप करेंगे। इसलिए आदमी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, एजुकेशन को तो तन्मयता से, दिल से अपनाना चाहिए। अरे एजुकेशन के सिवा आदमी को क्या है, मनुष्य और आदमी को अगर फर्क करता है तो एजुकेशन नहीं करता है। इसलिए आज आदमी को एजुकेशन तो लेना ही चाहिए। जहाँ तक सफलता असफलता की बात है, असफल हो भी जाएगा, शिक्षा अगर अच्छा ग्रहण किया है, जहाँ भी जाएगा वो अच्छा करेगा। अभी के डेट में झारखंड में स्टूडेंट को क्या एक मैसेज देना चाहिएगा सर? झारखंड के स्टूडेंट को यही मैं मैसेज दूंगा कि आप दिल से पढ़ाई कीजिए, आप पढ़िए। अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में आप जाएंगे तो अच्छा करेंगे। अपना मैं डीसी दास हूँ। आप रांची दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जान रहे हैं, वहाँ के मैं डिविजनल कमिश्नर हुआ करता था। मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, आईएएस रिटायर आईएएस हूँ, और आज आपके सामने मैं
इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूँ, बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ ताकि बच्चे अपने भविष्य को संभाल सकें। और अभी सर, आपने जिस तरह से बच्चे को निःशुल्क एक इंटरव्यू का एक आयोजन करना है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए सर? देखिए, हम लोग डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव से बहुत इंस्पायर्ड हैं। हम लोग के पे बैक टू सोसाइटी के को पार्टनर भी हैं, है ना। हम लोग समाज से बहुत कुछ लिए हैं, तो हम लोग का दायित्व बनता है एज बीइंग अ ह्यूमन कि जितना लिए हैं, समाज के जो वंचित वर्ग के स्टूडेंट हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनको पूर्ण संसाधन नहीं मिल पाए, उन्हें हम कुछ दें फ्री में, और जो भी सहयोग बन पाए हम लोग अपने स्तर से करें। तो इसी के तहत हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंटरव्यू चलवा रहे हैं, ताकि ऐसे बच्चे जो जेपीएससी मेंस क्वालिफाई किए हैं, इंटरव्यू होना है, संभावित है 10 तारीख से, तो उसमें उनको इसका एडवांटेज मिले। जो 2-4 नंबर से छट जाते हैं, वो छठे 9 बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। तो ऐसे बच्चे को आप चिन्हित करके इंटरव्यू जो करवा रहे हैं, तो उनको क्या कोई फी है या कैसे है, उनको क्या? नहीं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 भी रुपया हम लोग नहीं लेते हैं, फॉर्म भरने का भी नहीं लेते हैं, इंटरव्यू का भी नहीं लेते हैं, टोटली फ्री है। बल्कि पानी चाय जो देते हैं वो भी फ्री सर्विस है। तो आपसे सर, एक आपका इंस्टीट्यूट से लोग बच्चे जुड़ना चाहते हैं, तो क्या बोलना चाहिए सर? हम बोलना चाहेंगे कि शिवांगन की पाठशाला और पतंजलि आईएएस एकेडमी, ये दोनों हम ही लोग का है। ये उमा आर्केड बिल्डिंग हुआ सर्कुलर रोड में, यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ का नंबर है, और नंबर आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो जुड़िए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हमसे कोऑपरेशन हो पाएगा हमारी पूरी टीम से, है ना, चूँकि इस टीम में बहुत सारे आईएएस लोग हैं। अभी जैसा कि आपने इंटरव्यू लिया नीचे सर का, दास सर का, और ठीक है, बहुत सारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। तो उनका जीवन का जो अनुभव है, नॉलेज है, ज्ञान है, सबका लाभ आपको मिलेगा। शिवांगन की पाठशाला और जिसे आप पतंजलि जो आईएएस अकादमी जो आता है, तो दोनों में एक तुलनात्मक देखा जाए तो क्या अलग अलग पढ़ाई के रूप में? दोनों हम लोग बांट चुके हैं, ठीक है। शिवांगन की पाठशाला में हम लोग कमीशन की तैयारी करवाते हैं, जेपीएससी बीपीएससी, ठीक है। और पतंजलि आईएएस एकेडमी में जो जनरल झारखंड के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो निकलते हैं टीचर का, जैसे जेट हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, सहायक आचार्य हो गया, दरोगा हो गया, और भी झारखंड की जो बहालियाँ हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्लर्कियल एग्ज़ाम्स हैं, उसकी बहाली की तैयारी करवाई जाती है। उसमें क्या खासियत है दोनों इंस्टीट्यूट से कि लोग आपसे एक कांटेक्ट करें, लोग मिले? जैसे अभी बहुत सा चनाक्य आईएएस अकादमी है, या बहुत सारा इस तरह का लोग हैं। बिल्कुल, बाज़ार में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे शिक्षक भी हैं, लेकिन शिवांगन की पाठशाला और पतंजलि आईएएस एकेडमी 2 ऐसे ही हम लोग की संस्थान है, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट के साथ 100% डेडिकेटेड होते हैं, और बेस्ट टीम और क्वालिटी के साथ बच्चों को हर संभव मदद देते हैं। ऐसे बच्चे भी जो हम लोग के पास आए थे, पढ़ना नहीं चाहते थे, किसी तरह से टाइम पास कर रहे थे, लेकिन टीचर के डेडिकेशन और टीचर के एक्सपर्टीज़ के कारण वैसे बच्चों को भी जो है अच्छे से पढ़ाया गया, उनको इंटरेस्ट एजुकेशन में लाया गया, और आज बच्चे वे सफल हैं और कई जगह अपना सेवा सरकारी दे रहे हैं। झारखंड के जो स्टूडेंट हैं, कहीं न कहीं या तो पैसे का अभाव में या कुछ साधन का अभाव में रुक जाते हैं, उनकी पढ़ाई रुक जाती है। तो उस आवर्त में आपका इंस्टीट्यूट, आपका जो संस्था है, उसको कैसे हेल्प कर पाएगा? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो हेल्पलेस हैं फिनेंशियली, या उनके गार्जियन उनको मदद करने के लिए नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। बीपीएल वाले बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को हमारी संस्थान, ठीक है, विशेष रियायत देती है, और देखते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल हेल्पलेस हैं लेकिन टैलेंट उनमें अगर नज़र आता है, तो वैसे बच्चों को हम लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी एजुकेशन देते हैं, उनको गाइड करते हैं। अभी एक संज्ञान में आया, जो मैट्रिक का एक बच्ची आई है, 95+ आई है। हाँ। उसके फादर से नहीं है, और 2 बहन है, और उसकी माँ एक रेजा के काम, रेजा ने घर का जो दाई का काम करती है, और उस पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पैसे की कमी है। उस तरह के बच्चे को आप सब कैसे? बिल्कुल, ऐसे बच्चों को हम लोग अपना एजुकेशन का जो फ़ी है फुली माफ़ कर सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, और बाकी रहा उनका किताब का, वो भी हम लोग प्रबंध कर देंगे। और एक शहर में रहने खाने का प्रबंधन की बात है, तो उसको भी हम लोग अपने टीम के माध्यम से बात करेंगे। जो अच्छा, हाँ, तो ऐसे बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। चूँकि एक उदाहरण बता दें, एक अनीमा नाम की लड़की थी, महुआ डांड से हम लोग लाए थे,
और मेरे को पार्टनर उस समय मनोज कुमार हुआ करते थे मेडिकल की तैयारी। उसको 2 साल हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना पीना पढ़ाएं लिखाएं। आज मुंबई के बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट से कॉलेज से मुंबई का जो सबसे टॉप क्लास का है कॉलेज का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाने का काम किए और वो डॉक्टर बन चुकी है। हमको लगता है 5-6 साल हो चुका है, अनिमा मिंज। और उसमें हमारे को पार्टनर मनोज कुमार थे, ठीक है, जो मेडिकल की तैयारी कराते हैं। तो हम लोग ऐसा काम सोसाइटी के लिए करते रहते हैं। जब कभी भी किसी को ऐसा लगता है कि समाज में जहाँ पे हम किसी की मदद कर पाएँ या करने के योग्य हैं, सक्षम हैं, तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं मानवता की सेवा के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन सर, अभी जिस तरह के मैट्रिक का इंटर का सब रिजल्ट आ चुका है और बच्चे लोग अभी कहीं ना कहीं उन लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं करना क्या है, किस सेक्टर में जाना, क्या पढ़ाई करना है, बिल्कुल साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े, क्या करें उस देखिए, अगर इसमें आपका चैनल या आपके जैसे चैनल चलाने वाले न्यूज़ चैनल अगर सहयोग करें तो हम लोग बेस्ट काउंसलिंग का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को लगता है कि मैं भी एजुकेशन लाइन में लगभग 20-25 सालों से हूँ और एक लंबा करियर टीचिंग का, करियर काउंसलिंग का एक्सपीरियंस रहा है। तो कौन सा बच्चा किस लायक है, यानी कि कौन सा मेटल किस लायक काम आ सकता है, उसी तरह से कौन से बच्चे में कौन सा विशेष गुण भगवान ने दिया है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके, रिकॉग्नाइज करके, उसको बेस्ट काउंसलिंग करके उसको उस लाइन में जो है उस करियर की ओर मोड़ा जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है। अभी झारखंड के बच्चे को क्या संदेश देना चाहिए खाते एजुकेशन के लिए? झारखंड के बच्चों को मैं 2 लाइन में यह संदेश देना चाहूँगा कि आपका जो अभी का मेहनत और डेडिकेशन है जिस चीज़ के प्रति भी, वही भविष्य में आपको रिटर्निंग के रूप में मिलेगा। यदि आप अपना अभी का समय, मेहनत, सारी चीज़ यूजलेस चीज़ों में आप वेस्ट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में वही कंगाल बैंक ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और यदि अभी से आप अपने टारगेट लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, तो निश्चित रूप से आपका एक ब्राइट फ्यूचर होगा, ब्राइट कैरियर होगा। अच्छा कैरियर पाने से कोई नहीं रोक सकता है और आप देश के भी काम आइएगा, चूँकि आप एक सफल व्यक्ति रहिएगा, ठीक है। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। अपना समय और अपना विल पावर का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कीजिए। एक अच्छा गाइडलाइन ज़रूर कोच को सेलेक्ट कीजिए जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहे। मैं रविशंकर कुमार, पतंजलि IAS एकेडमी का मैं चेयरपर्सन हूँ और मैं लगभग 20-25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एक्सपर्ट हूँ और बाकी टाइम टू टाइम जो विषय की ज़रूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से मैं क्लास लेता हूँ। जिस तरह से सर आपने क्वालिफाइड हुआ है GPSC का और अभी इंटरव्यू, कैसा महसूस हो रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ नेचर ऑफ क्वेश्चंस और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, इसलिए। क्या क्या फेस करने को मिला अभी इंटरव्यू में? सर हेजिटेशन जो थी वो थोड़ा बहुत अब दूर हो रहा है और जो बोर्ड्स के बारे में जो थोड़ी बोर्ड्स के बारे में जो हेजिटेशन था कि कैसे होते कैसे, तो सर ने बहुत हेल्प करा समझने में, जानने में। आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में कहीं रुक गए, छूट गए या कुछ नंबर से उनका ये हुआ, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर मेरा मैसेज उनको ये रहेगा कि ईमानदारी से पढ़ें और ईमानदारी से ही अच्छे से सब कुछ करें। ईमान अगर सच्चा होगा तो सर बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। और एक बार DSP के पाठशाला से ज़रूर जुड़ें। अपना पाठशाला? मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं झारखंड के बोकारो ज़िले का निवासी हूँ।